हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए आने वाले मंथ की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। और ये रीडिंग हम करेंगे आपकी नाम राशि के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, सो अगर आपका नाम इन अक्षरों से या इन साउंड से शुरू होता है, ये, यो, भा, भी, भू, भे, धा, फा, ढा। ओके, सो इन साउंड्स में से किसी भी साउंड से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी नाम राशि है सैजिटेरियस। एंड ये रीडिंग है आपके लिए। मैं सैजिटेरियस का कॉइन यहाँ रख देती हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। महीने के 4 हफ्तों के लिए हम निकालेंगे 4 टैरो कार्ड्स एंड देन वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading with love, light and protection. 4 cards. Naam Rashi Sagittarius. Sagittarius. What happened? Sagittarius के लिए धनु. Okay, धनु राशि. Let's get 4 cards. First week के लिए है Hierophant. Second week we have Justice. Third week we have the 8 of Pentacles, and fourth week 9 of Pentacles. Beautiful. Okay, bottom of the deck Knight of Swords. So action ले रहे हैं, ये महीना है एक्शन का. ओके, कुछ भी लॉन्ग स्टैंडिंग आपके प्लान्स थे, डिज़ायर्स थे, ड्रीम्स थे, उस पे अब एक्ट करने का, उस पे अब काम करने का वक्त आ गया है सितंबर में. ऑलराइट, सो लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर द फर्स्ट वीक. फर्स्ट वीक वी हैव हायरोफेंट. ये है टॉरस की एनर्जी, मेजर आर्काना का टॉरस कार्ड है. सो आई फील कोई टॉरस भी हो सकता है फर्स्ट वीक में, जिससे आपका कोई बहुत सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन है. ये कोई बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपके फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में. ये कोई अथॉरिटी फिगर हो सकता है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में कोई ऐसा जिसकी मदद आपको चाहिए या अप्रूवल चाहिए. ये कोई अप्रूविंग अथॉरिटी है, कोई लीगल अथॉरिटी, लीगल कोई मेंटोर है शायद आपका, लॉयर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, प्रीस्ट हो सकता है, जिसकी आप सुनते हैं. ओके, सो अगर प्रीस्ट है, कोई पंडित है, कोई गुरुजी हैं, उनकी आप सुनते हैं, या कोई डॉक्टर है उनकी आप सुनते हैं, या कोई लॉयर है उसकी राय लेनी है, तो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन. ये जनरल रीडिंग है. सो पॉइंट है कि सबकी अलग सिचुएशन होगी, बट यहाँ पर द पॉइंट इज़ कि कोई ऑफिशियल, कोई प्रोफेशनल, उसकी मदद आप ले सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर कोई लर्नड पर्सन है, कोई अपनी फील्ड में माहिर है, एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है. सो किसी स्पेशलिस्ट की आप हेल्प ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं फर्स्ट वीक में. ऑलराइट, सो लाइक आई सेड, किसी गुरु में बिलीव करते हैं तो उनसे शायद आप कुछ ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, आगे की अपनी कुंडली दिखवा रहे हैं, अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट दिखवा रहे हैं, आगे की गाइडेंस मांग रहे हैं कि कब क्या करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है किस चीज़ के लिए, ऐसे सवाल हैं आपके. या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं. ये हो सकता है कि अगर आपके बिजनेस से, वर्क रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, लीगल मैटर्स हैं, तो आप कोई लीगल एडवाइज़र से कंसल्ट कर रहे हैं. सो अगेन, काउंसलर है, कंसल्टेंट है, स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है, जो भी है, फर्स्ट वीक आई फील ये पर्सन फोकस में है एंड आपसे इसकी मीटिंग फोकस में है. ओके, वी हैव मोस्टली मुझे लग रहा है ये कुछ लीगल मैटर है, बिकॉज द वेरी नेक्स्ट वीक हमारे पास है आपके सेकेंड वीक के लिए मेजर आर्काना का हायरोफेंट था, अगेन मेजर आर्काना जस्टिस. तो ये मंथ आपके लिए बड़ा सिग्निफिकेंट है.
ओके, समथिंग यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, कुछ बड़ा डिसीजन आप उसकी वेट कर रहे हैं एंड फैसला आने वाला है. सो येस, ये लॉयर या लीगल एडवाइज़र हो सकता है. ओके, सो जस्टिस इज़ कमिंग इन योर फेवर. सो कोई भी अगर लीगैलिटी है, ऑफिशियल मैटर है, जिस पे वर्डिक्ट आना है, और आप थोड़े जिटरी हैं, कि आप थोड़े नर्वस हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, सही होगा, आई होप. सो यू आर हैविंग योर फेथ इन दिस पर्सन, ये पर्सन आपको गाइड कर रहा है, एंड आई फील थिंग्स आर टर्निंग इन योर फेवर. सेकेंड वीक में कुछ ऐसे एडवांसमेंट्स होंगी सिचुएशन में कि आपको पता चलेगा कि आपके फेवर में चीज़ें जा रही हैं. ओके, सो बैलेंस इज़ बीइंग रिस्टोर्ड. जो भी ऐसी सिचुएशन थोड़ी डगमगा गई थी, थोड़ी शेकअप आपने फील किया था, थोड़ा शेकअप, या आपकी लाइफ में ये सिचुएशन, ये जो भी हैपनिंग थी, ये जो भी इवेंट है, ये थोड़ा मतलब शेकअप दे दिया था इसने आपको, लाइफ हिला दी थी. सो वो बैलेंस अब फाइनली रिस्टोर हो रहा है. ओके, सो आई फील you are very close to major transformation, major changes and closing a cycle, closing this case. ये जो भी legal matter है, ये close करने वाले हैं आप by the first 2 weeks, end of second week. आप ये matter close करने के point पे आ जाएंगे. Okay, so yes, major transformational number 5 stands for uncomfortable लेकिन necessary changes. सो ये जो भी एक्शन लेना है, आपको ट्रबल सम लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, स्ट्रेसफुल लग रहा है, लेकिन जो करना है वो करना है. ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक पे भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स था. सो दैट इज़ टेकिंग एक्शन, एंड एक्शन तो लेना है, बिकॉज अगर चीज़ें चाहिए अपने फेवर में तो ये एक्शन ज़रूरी है, टाइमली एक्शन. ओके, सो फर्स्ट 2 वीक्स ये आपके लीगल मैटर्स सुलझाने में है, एंड थर्ड वीक we have the 8 of Pentacles. 8 of Pentacles, फाइनली अब आप फोकस कर सकते हैं उन चीज़ों में जिसमें जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपकी अटेंशन मांग रही हैं. ओके, जो काम आपने शायद पेंडिंग छोड़ दिए थे कि अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता या कर सकती, बिकॉज अभी ये मैटर चल रहा है. सो ये मैटर जब रिजॉल्व हो गया है, नाउ यू कैन गेट बैक टू द बेसिक्स, गेट बैक टू योर वर्क. ओके, ड्यूटी कॉल्स, एंड वापस से आप काम पे लग गए हैं. अब दिल से लग गए हैं, क्योंकि अब थोड़े पीस ऑफ माइंड है, बिकॉज यहाँ पर बैलेंस आ गया है वापस आपकी लाइफ में. ओके, सो चीज़ें सही हो गई हैं, एंड नाउ यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट. सो येस, यू आर फीलिंग पॉजिटिव. लाइफ में वापस से पॉजिटिविटी आई है, एक्साइटमेंट आई है कि यस, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लाइफ अच्छी है, लाइफ इज़ गुड. सो दैट इज़ द फीलिंग फॉर द थर्ड वीक. मेहनत कर रहे हैं आप, एंड प्यार से, अब फोकस से. फोर्थ वीक वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स. जो मेहनत कर रहे हैं वो फोर्थ वीक में और रंग ला रही है. सो बेसिकली लीगल मैटर में एक्शन ले रहे हैं तो आपके फेवर में जा रहा है, काम में मेहनत डाल रहे हैं तो फल मिल रहा है. 8 पेंटिकल्स 9 पेंटिकल्स बन रहे हैं. सो ग्रोथ है, प्रोस्पेरिटी है. ओके, चाहे जिस भी स्केल, जिस भी लेवल पे है, बट आपके लिए ग्रोथ है. अब छोटी लगे आपको, बड़ी लगे, दैट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, लेकिन ये एक पेंटिकल तो यहाँ बढ़ रहा है. अब वो एक पेंटिकल कितना होता है, कुछ हज़ार, थाउजेंड्स में है, लैक्स में है, करोड़्स में है, दैट डिपेंड्स ऑन यू. ओके, लेकिन ग्रोथ है, दैट इज़ द पॉजिटिव साइड. सो डेफिनेटली एक्शन एंड रिजल्ट एंड मेहनत एंड फल. ओके, so beautiful month ahead for you. Let's get you an animal spirit guide oracle card. कौन सा एनिमल स्पिरिट गाइड आपको इस मंथ के लिए एडवाइस देने आया है? लेट्स सी. वन कार्ड फॉर सैजिटेरियस, नाम राशि धनु. रोड रनर. ओके, so Roadrunner is here for you, and it says keep your sense of humor and don't take things so seriously. Okay,
सो यहाँ पर आप काम को लेके, ये लीगल मैटर्स को लेके बहुत सीरियस दिख रहे हैं. सो यू नीड टू रिलैक्स अ बिट, यू नीड टू कूल डाउन. ओके, थोड़ा सा चिल करने की ज़रूरत है, जो कि मुझे दिख रहा है बाय एंड ऑफ द मंथ आप थोड़ा सा खुद को पैम्पर कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, एट ईज़ फील कर रहे हैं. सो वो चीज़ अगर आप ऑल थ्रू फील करें, क्योंकि ऑलरेडी अब आपने रीडिंग देख ली है, आपको पता है पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, अच्छा ही होने वाला है. एंड नहीं भी, अगर लाइफ में मिस्ट्री भी है कि अच्छा नहीं होगा या नहीं, पता नहीं है, तो भी आई फील एटीट्यूड तो सही होना चाहिए. एंड लाइट रखना चाहिए, मूड को लाइट रखने की कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट. आई नो हर टाइम मुश्किल होता है, बट वी कैन यूज़ ह्यूमर थोड़ा टू लाइटन अप द सिचुएशन. ओके, अपना भी मूड अपलिफ्ट करने के लिए एंड अपने अपनों का भी मूड अपलिफ्ट करने के लिए ह्यूमर हेल्प्स. सो हंसते खेलते रहिए एंड लाइफ बहुत अच्छी है, लाइफ इज़ गुड. सो लेट्स गेट अ मूनोलॉजी कार्ड फॉर यू. मूनोलॉजी से क्या मैसेज है आपके लिए? लेट्स सी. वन कार्ड फॉर सैजिटेरियंस. ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन. सो यहाँ पर मैंने बोला था प्यार डाल रहे हैं आप अपने काम में. ओके, सो प्यार से जो कीजिए, प्यार से, टेंशन में नहीं एंड स्ट्रेस्ड आउट एंड नेगेटिविटी के साथ नहीं. पॉजिटिव सोचना है, फेथ रखना है एंड पुट लव इनटू योर सिचुएशन. जिस भी सिचुएशन में आप हैं, प्यार डालते चलिए. शिव जी की तरफ से क्या एडवाइस है? लेट्स गेट वन कार्ड. वन कार्ड. वी हैव कुंडलनी. वाओ, अवेकनिंग की बात है यहाँ तो. कुंडलनी योगा. हार्मोनाइज योर 7 chakras. Incorporate Kundalini Yoga into your daily practice, harnessing its power to harmonize and balance your 7 chakras, leading to holistic well-being, spiritually, physically, and materially. Beautiful. So यहाँ पर आपको शिव जी की तरफ से ये एडवाइस है कि दिस इज़ अ गुड टाइम. जब आप अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं तो मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं. स्पेशली चक्रास को बैलेंस करने की मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन से शुरू कर सकते हैं आप. आई फील दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू बिग टाइम. बहुत लाइफ में एक अवेकेंड पर्सपेक्टिव लाएगा ये, एंड आपकी लाइफ में बैलेंस लाएगा, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं इस बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए. ये किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो बैलेंस डगमगाएगा ही नहीं, बिकॉज ऑल द टाइम यू विल बी इन दैट मेडिटेटिव स्टेट एंड मेडिटेशन का वो पावर जो है वो आप में रहेगा, वो ब्लेसिंग जो है वो रहेगी, कनेक्ट जो है डिवाइन के साथ वो रहेगा. सो ये बैलेंस डगमगाएगा ही नहीं, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस. सो फिर मैटर ही नहीं करता है लाइफ में क्या हो रहा है. अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस भी आएंगी, हैप्पी सिचुएशंस, रिवॉर्डिंग सिचुएशंस भी आएंगी, बट हमारी लाइफ, हमारा मूड, हमारी वाइब्रेशन उस पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए. ओके, वी शुड हैव दैट कंसिस्टेंसी. वो चीज़ आपको मेडिटेशन में मिलेगी. दैट इज़ द एडवाइस. इस मंथ अगर आप मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल. लेट्स गेट द डिवाइन डोर्स ऑरेकल कार्ड. कौन सी ब्लेसिंग खुल रही है, कौन सा डोर खुल रहा है आपके लिए? साइलेंट स्किल. ओके, साइलेंट स्किल, ये जो चुप करके आप अपने काम में, अपनी मेहनत में लगे हुए हैं. I challenge you to unpack your mind. In meditation's grace, the soul can unwind. Breathe in, breathe out. Let go of doubt. So यहाँ faith के साथ, मैंने कहा था faith के साथ आप काम में लगे हुए हैं. You are putting love into the situation, yes, लेकिन कहीं कहीं stress भी आ रहा है. तो वो चीज़, ये डबल यहाँ पर स्ट्रेस है. इस कार्ड में भी मेडिटेशन का है एंड इसमें भी मेडिटेशन का है, एंड सेंस ऑफ ह्यूमर. थोड़ा लाइटन अप द सिचुएशन. मेडिटेशन भी आपको
इतना हैवी ये जो भी सिचुएशंस आती हैं उसको लाइट कराएगी, सेंस ऑफ ह्यूमर भी लाइट कराएगा, एंड व्हेन यू पुट लव इनटू द सिचुएशन एज इट इज़, लाइफ एक ब्लेसिंग बन जाती है. सो नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस, सब कुछ एक ब्लेसिंग है. एक लव ऑरिकल कार्ड लेते हैं. Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. So यहाँ थोड़ा सा ओपिनियनेटेड नहीं होना है. ओके अगर दूसरों के बारे में आप बहुत जल्दी बहुत टफ ओपिनियंस बना लेते हैं, बिल्कुल मतलब उस पर अड़ जाते हैं कि यस ये पर्सन तो ऐसा है, तो ये कार्ड कह रहा है कि ये नहीं करना है. नेवर जज एनीवन. उसकी क्या स्टोरी है, उसकी क्या रियलिटी है आपको नहीं पता, एंड जो गलतियाँ आप उस पर्सन में निकाल रहे हैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी यू आर ऑल्सो गिल्टी ऑफ द सेम फॉल्ट्स. तो ये चीज़ ये कार्ड कह रहा है कि खुद पे फोकस करो, अपने मेडिटेशन में टर्न इनवर्ड्स. बाहर दुनिया पे जजमेंट्स नहीं देनी है हमें. ओके कौन सही है कोई कौन गलत, वो उनका हेडेक है, उनकी लाइफ है. आप अपना संभालिए. आप बेस्ट क्या कर सकते हैं, अपने पे काम करना, अपनी अवेकनिंग पे काम करना. सो अपनी एनर्जी संभालना, अपनी वाइब्रेशन संभालना. लेट्स गेट वन एस्ट्रल हाउस जिसमें ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी सैजिटेरियंस के लिए. वन एस्ट्रल हाउस. सो वी वांट one card. Happiness, beautiful happiness. तो बैलेंस तो आ रहा है, दैट इज़ वाई हैप्पीनेस आ रही है. एंड यहाँ पर आप सच में खुश लग रहे हैं. जो भी आपने अचीव किया है, ये जो ग्रोथ आ रही है, एंड ये जो आप पैम्पर कर पा रहे हैं अपने आप को, उससे आपको बहुत खुशी मिल रही है. एंड आई फील ये मी टाइम जब मिले तब आप ये मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं. इनफैक्ट कभी भी ऑल थ्रू द मंथ जब भी आप कर सकें. दिस इज़ डेफिनेटली स्ट्रेस्ड, हाईली स्ट्रेस्ड. यहाँ पर मेडिटेशन पे स्ट्रेस है, एंड लाइफ को बहुत सीरियसली नहीं लेना है, इस पे स्ट्रेस है. ओके सो आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है आने वाले मंथ के लिए. अगर येस तो डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, एंड लीव अ कॉमेंट फॉर मी, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. So I wish you love and luck, Sagittarians. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.